Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will discuss पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन बनाने से पहले मैं क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करूँगी, उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन को रीड करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे केसेस लेने से बच जाती हूँ एंड मैं बहुत ही कम टाइमिंग में क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। तो अगर आप लोग को भी अगर टाइम को मेंटेन कर कर चलने हैं तो आप लोग भी क्या करो, क्वेश्चन को कंप्लीट वन टाइम समझ कर रीड करो, टाइम को देखते हो, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद सॉल्व करो। जब हम लोग सेकंड टाइम जब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं सॉल्व करते टाइम, उस समय हम लोग को सारे क्वेश्चन को रीड करना नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ाबेट हमारे माइंड में आ जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले रीड करूँगी एंड आप लोग देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ। 12 people are sitting in 2 rows with 6 persons sitting in each row। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 people है, 12 people है जो 2 rows में बैठा हुआ है। A, B, C, D, E and F are sitting in the row facing the south direction and P, Q, R, S, T and U are sitting in the row facing the north direction। यहाँ पे क्या बोल रहा है, A, B, C, D, E and F जो है वो रो में बैठा हुआ है, वो साउथ की ओर फेस किया हुआ है। साउथ की ओर फेस करने का मतलब क्या है, जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का लेफ़्ट रहेगा, जो मेरा लेफ़्ट रहेगा वो पर्सन का राइट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि PQRST ये दूसरे रो में बैठा हुआ है और ये नॉर्थ की साइड फेस किया हुआ है। नॉर्थ साइड फेस किया मतलब ये जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का भी राइट रहेगा, जो मेरा लेफ़्ट रहेगा वो पर्सन का भी लेफ़्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब ऐसे रो में बैठे हुए हैं जैसे फर्स्ट रो का जितना भी पर्सन है वो सेकंड रो के जो पर्सन है उसके सामने फेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 people आर सिटिंग बिटवीन C एंड A। C एंड A के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है, मतलब 2 पीपल बैठा हुआ है। नाइदर C नॉर A इज सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ना ही C और ना ही A लास्ट में बैठा हुआ है। U इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ फेसिंग A। ए के साइड जो फेस किया हुआ है उसके सेकेंड लेफ्ट U बैठा हुआ है। T 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन U एंड R के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है। E इज सिटिंग अपोजिट टू P। E P के अपोजिट बैठा हुआ है। Q इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट से फोर्थ Q बैठा हुआ है। F इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ D। D के राइट से थर्ड F बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। मैंने कंप्लीट वन टाइम रीड किया जिसके कारण बहुत सारे अल्फ़ाबेट मेरे माइंड में आ गए हैं। अब मैं बहुत कम केसेस में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी। आप लोग देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर बोला है ABCD जो है वो साउथ में फेस किया है, मतलब नीचे की ओर साउथ फेस करेगा और नॉर्थ मीन्स ऊपर की ओर फेस करेगा। तो यहाँ पर 6 पर्सन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने यहाँ पर 6 बना लिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है C और A एक्सट्रीम में नहीं बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा। ये लास्ट A वहाँ नहीं होगा। क्या लग रही है? आपका A यहाँ होगा, क्योंकि A और C में 2 बैठा हुआ है और ये भी बोला है कि C और A एक्सट्रीम में नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में भी क्या किया है, पर्सन को बैठाया है। उसके बाद फिर देखिए जब ऊपर में 6 है तो इसी के जस्ट नीचे में सामने पर्सन जो है वो फेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने A को C के प्लेस पे क्यों नहीं रखा और C को A के प्लेस पे क्यों नहीं रखा। मैंने इसलिए नहीं रखा, हो सकता था मैं एक और केस ले सकती थी, बट मैंने क्वेश्चन को रीड करा था, इसके वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि A जो है वो राइट में ही रहेगा, C के राइट में C के लेफ़्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला था मैंने, इस वाले सेंटेंस से मैंने समझा कि A जो है वो C के लेफ़्ट में रहेगा। ये जो सेंटेंस बोला है कि A के जो साइड जो फेस किया हुआ है उसके सेकंड लेफ़्ट U बैठा हुआ है, तो यहाँ पर A की साइड ये फेस किया है, उसके सेकंड लेफ़्ट U यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अगर मैंने सी के प्लेस पर अगर ए को रखा होता तो यहाँ पर उसके लेफ़्ट यहाँ पर नहीं आ पाते, ठीक है। इसके लेफ़्ट में नहीं आ पाते, इसके राइट में आ जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर ए को मैं रखती तो यहाँ पर अगर उसके अपोजिट रहता तो यहाँ पर मतलब 6 जो पर्सन बैठा है फर्स्ट रो में उससे ज़्यादा पर्सन आ जाता, इसलिए मैंने ए को सी के लेफ़्ट में रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यू एंड आर के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फिर क्या बोला है, क्यू इज़ सिटिंग 4 टू द लेफ़्ट ऑफ टी, टी के लेफ़्ट से 4th क्यू बैठा है तो यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा। इसके अलावा और कहीं पर भी टी और क्यू नहीं बैठ सकता है, ठीक है। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि जिस रो में जो पर्सन बैठा है उसी में ही उसको बैठाना है, आप दूसरे रो में मत बैठा दीजिएगा। जैसे पी को हम ए के साथ नहीं बैठा सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू एक रो में है तो ये एक ही रो में रहेगा, ए के साथ नहीं मिक्स हो सकता है, और ए बी सी डी ई एफ एक साथ रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पर टी हो गया, क्यू हो गया। उसके बाद 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन यू एंड आर के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ई इज सिटिंग अपोजिट टू पी, ई पी के अपोजिट बैठा हुआ है, ई पी के अपोजिट मतलब ई यहाँ एंड पी यहाँ पर आ जाएगा। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट से थर्ड एफ बैठा हुआ है तो डी यहाँ एंड एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पर भी डी नहीं आ सकता था, एफ। उसके बाद इस वाले रो में जो भी पर्सन बचा हुआ है वो यहाँ पर रख देंगे। क्या बच गया है, एस बचा हुआ है तो एस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड वाले रो में क्या बच गया है, बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एक नीचे में क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग से इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ये नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा इस क्वेश्चन के लिए और उस ऑप्शन में टिक करना है कि कौन सा एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा हुआ है। तो बी डी आर क्यू ये सब एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी डी आर क्यू को छोड़कर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। एंड मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि बहुत मैंने यहाँ पर मैंने केसेस बहुत यहाँ पर कम लिया, क्योंकि ट्वेल्व people are sitting in 2 rows with 6 persons sitting in a row. A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in the row facing the south direction, and P, Q, R, S, T, U are facing in the row facing the north direction. Chairs in each row are arranged in such a way that each chair of one row face the respective chair of the row. तो मैंने इस क्वेश्चन को आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट 1 टाइम रीड किया और ये बहुत सारे अल्फ़ाबेट जो थे वो मेरे माइंड में आ गए, और मैंने सेकेंड टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट रीड भी नहीं करा और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं हटा रही हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रही हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ला रही हूँ, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या बोला है, 9 पर्सन ABCDEFGH एंड I सिट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर 9 पर्सन ABCDEFGH एंड I ये सब सारे स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। ये सब सारे नॉर्थ की ओर फेस किए और इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। नॉर्थ का फेस कहने का मतलब जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का राइट रहेगा, जो मेरा लेफ्ट रहेगा वो पर्सन का लेफ्ट रहेगा। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी सी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है बट नॉट एडजेसेंट टू आई। बट डी जो है वो आई के एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पर बट जो है वो डी के लिए आया है, अगर हु रहता तो सी के लिए आता। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है आपको। आई इज सेकेंड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। आई जो है वो किसी भी एंड से सेकंड पे बैठा हुआ है। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एच जो है एफ के लेफ्ट से थर्ड है। नाइदर आई नॉर एच सिट्स एडजेसेंट टू जी। ना ही आई और ना ही एच जी के एडजेसेंट है। बोथ ए एंड बी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में ए बी बैठा हुआ है। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट ई बैठा हुआ है। नाइदर एच नॉर एफ सिट्स एडजेसेंट टू आई। ना ही एफ और ना ही एच आई के एडजेसेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। नीचे में क्वेश्चन दिया है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए 9 पर्सन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 यहाँ पर पर्सन को बना लेना है। पर्सन नहीं बनाना है, 9 आपको लाइनिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने फर्स्ट केस लिया है, मुझे इसमें 2 केस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है आई को कंफर्म नहीं किया है कि वो लेफ़्ट से सेकंड बैठा है या फिर राइट से सेकंड बैठा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 केस लेकर सॉल्व करूँगी। यहाँ पर मैं एक और केस ले रही हूँ। ठीक है, इस वाले केस में मैं आई को यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, आई को यहाँ पर रख रही हूँ। इस वाले केस में मैं यहाँ पर आई को रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट से थर्ड एच बैठा हुआ है। ठीक है, एफ के लेफ्ट से थर्ड एच बैठा हुआ है और एफ एच आई के नेबर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ के लेफ्ट से थर्ड बैठा है, तो अगर मैं एफ को अगर यहाँ पर रखती हूँ, और मैं ये भी बताऊँगी एफ़ यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एफ़ को यहाँ रखूँगी तो आपका एच यहाँ आ जाएगा और उसके बाद जब एच यहाँ आ जाएगा तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पर एफ़ को रख रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर एच हो जाएगा और इमीडिएट राइट क्या बोला है, ई है, तो मैंने ई को यहाँ पर रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला है क्या, मैंने इसलिए एफ़ को वहाँ रखा है। मैं चाहती तो ई के प्लेस पे भी रख सकती थी, बट मैंने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एफ़ को अगर ई के प्लेस पर रखती तो यहाँ पर जो बोल रहा है आई और एच जो है जी के एडजेसेंट नहीं है, तो ये वाला केस सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। इसलिए मैंने यहाँ, अगर मान लेते अगर मैं यहाँ पर ई को रखती तो क्या हो जाता, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करता और ऐसे में क्या होगा, ये सब केसेस पे तो जी आ नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर जी आ नहीं पाएगा, तो बस यहाँ पर 2 ही केस है जी के लिए, यहाँ या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले केस में देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एफ़ के लेफ्ट से थर्ड है, तो एफ़ के लेफ्ट से थर्ड है, तो मैं यहाँ पर एफ़ को रख रही हूँ। 1 2 3 यहाँ पर एच हो जाएगा, एफ़ के इमीडिएट राइट ई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इस वाले केस में अगर देखते हैं तो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर केस में अगर देखते हैं तो क्या बोल रहा है, ए बी इस साइड होगा और उसके बाद डी और सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद अगर डी सी लेफ्ट में है एच के तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर जी नहीं आना चाहिए, तो ये केस तो पहले ही गलत हो गया। अगर इस वाले केस में अगर देखिएगा तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है कि डी जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट है, बट डी जो है वो आई के एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पर डी को ले लेते हैं और सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एच के लेफ्ट में ए बी है, तो ए बी कहीं पर भी ए बी को फिक्स्ड नहीं किया है, तो या तो ए यहाँ होगा या तो बी यहाँ होगा, या तो यहाँ ए होगा या तो बी यहाँ पर होगा, और लास्ट में जो बच गया जी वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करा था, जिसके कारण क्या हुआ, ये क्वेश्चन में हम लोग केसेस लेने से बच गए, नहीं तो इसमें आपको मिनिमम 4 केसेस लेने पड़ जाते अगर आप क्वेश्चन को वन टाइम कंप्लीट नहीं रीड करते तो मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ एंड आपको भी एडवाइस करती हूँ कि कंप्लीट वन टाइम क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से समझ कर। उसके बाद फिर से जब आप रीड करोगे तो आपको रीड उतने अच्छे से करने भी नहीं पड़ेंगे, और बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो रहेंगे वो आपको याद रहेंगे एक दूसरे से जो रिलेटेड रहते हैं, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को, आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व करा है। अगर मैंने क्वेश्चन नहीं रीड करा होता तो बहुत सारे केसेस लेने पड़ जाते, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का डाउट होगा कि मैंने एफ़ को ई के प्लेस पे क्यों नहीं रखा, तो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया था कि एच और एच जी जो है और एच जी एफ़ जो है वो आई के इमीडिएट नेवर नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में ई को नहीं रखा है और ई के प्लेस पर एफ़ को नहीं रखा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, एंड यहाँ तक क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन है वो आप लोग उसका आंसर करो। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सी के राइट से थर्ड कौन बैठा हुआ है, तो आप लोग आंसर करो 1 2 3। यहाँ पर इसका आंसर देखोगे सी के राइट से थर्ड कौन है, तो जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, एंड अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहो एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। मैं फुल वीडियो भी लाऊंगी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।